वनांचल टीवी 24 लाइव। जहां सरकार गरीबों को रोजगार और मैया सम्मान को लेकर बात कर रही है, वहीं आज राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गोंदली बाजार में पदाधिकारियों के द्वारा बाजार पर बर्बरता पूर्व जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटाने के नाम पर गरीब महिलाओं के लाखों रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान किया गया। छोटे बड़े दुकानदारों का भी काफी नुकसान हुआ, जिसे लेकर महिला पुरुष अंचलाधिकारी के कार्यों को गलत बताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किए हुए बिना नोटिस का बिना खबर किए हुए मेरे यहाँ जेसीबी सबसे फर्स्ट में मेरा यहाँ लगा। हम सुबह से थे, हमको आज कब से कर रहे हैं ये दुकान हम लोग का लगता है बुढ़ापुरखा से 60-70 साल से। दीजिए इन्वर्टर निकाल दीजिए और सामान है कुछ बहुत बड़ा बड़ा है उसको निकालेंगे तो बोल रहे नहीं से निकलो, तो हम बोले 10 मिनट समय दीजिए, हम तो नहीं बोल रहे हैं नहीं देंगे समय। तो फिर वो दुकान वाला लोग आए जो सामान निकालने सके निकाल रहे हैं और बाद बाकी सब सारे लोगों को तोड़ दिया है। दीवान की जो घंटी वगैरह था उसमें फ्रिज अलमीरा वगैरह था, सभी को तोड़ के और बर्बाद कर दिया गया है। और यहाँ का लोगों का कहना है, जिन लोग का सामान है, घंटी है, जिन लोगों का छपरी है, कहना है कि भाई हम लोगों को इससे पहले कभी सूचना इससे पूर्व नहीं दिया गया है। अचानक आके इस तरह का तोड़ने का जो काम कर रहा है ये काफी निंदनीय है। वहीं अंचलाधिकारी राजू कमल के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के क्रम में कई छोटे छोटे झोपड़ी को तोड़ा गया। लोगों ने बताया कि अंचलाधिकारी के माध्यम से किसी तरह की नोटिस प्राप्त नहीं हुई थी। खिजड़ी पूर्व विधायक राम कुमार पाहान ने बताया कि अनगढ़ा अंचलाधिकारी डिक्टेटरशिप अपनाते हुए बिना नोटिस के अपने जेसीबी लगाकर तोड़फोड़ कर दिए, जो कि विधि सम्मत सही नहीं है। सरकार को अंचलाधिकारी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। गोंदली पोखर बाजार टाड़ में लगभग 60-70 वर्षों से लोग ने झोपड़ी बनाकर दुकान करते थे। बाजार समिति के माध्यम से जो मापदंड होता था उसको ये लोग टैक्स देते थे, परंतु यहाँ के अंचल पदाधिकारी और उनके अधिकारी लोग डिक्टेटरशिप अपनाते हुए विदाउट नोटिस का और किसी को ना तो सूचना दिया है ना तो कोई इन्फॉर्मेशन किया है और अपने बलबूते पर प्रशासन का धौंस दिखाते हुए और यहाँ पर जितने भी झोपड़ी बना हुआ था, जितने भी गरीब गुरबा लोग रहते थे, जिनका पूरा सामान था, बिना सूचना दिए हुए आज जेसीबी की मशीन के माध्यम से उन लोगों का घोर को तहस नहस कर दिया, जिसमें बहुत से गरीब लोगों का लाखों रुपया का सामान बर्बाद हुआ है। मैं आज प्रशासन से पूछना चाहता हूँ या तो मैं सीईओ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने सरकारी प्रक्रिया के तहत इसका आगे कार्रवाई किए या नहीं की, उनको नोटिस दिए या नहीं दिए, उनमें आप नोटिस क्या है, जब नोटिस आपने किया तो उसका जवाब क्या आया, तो उसमें आप ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को कंसल्ट में लिए कि नहीं लिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उस बात को जानकारी आपने दिया या नहीं दी। अगर आपने नहीं दिया है तो मैंने तो थाना प्रभारी को भी कहा है कि अगर अनलीगल रूप से इस तरह का अगर कार्रवाई किया है तो जो विधि सम्मत जो कानूनी कार्रवाई हो उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। बड़ा दुख के साथ में कहना मुझे पड़ रहा है अभी कि अभी नरेंद्र भाई मोदी जी लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक महिला यहाँ पर रो के कह रही है कि सीईओ साहब आए और हमको बोला इसको घर से घसीटते हुए निकालिए और इस तरह से अवमानना किया, उसके साथ प्रताड़ित किया और जिस तरह से उसको साथ में अत्याचार हुआ और जिस तरह से वो रो रही है, तो एक महिलाओं के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करना एक अंचल पदाधिकारी को कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं, प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जो इस तरह का व्यवहार एक महिला के साथ में किया है उस पर निश्चित रूप से जो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हो उसको संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं अंचलाधिकारी राजू कमल ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जेपीएल एक्ट के तहत किसी को बिना नोटिस दिए हटाने का अधिकार प्राप्त है। वहीं बताया कि हाट बाजार का जिला परिषद की जमीन है, बाजार के लिए सरकारी शेड बना हुआ है। शेड के बीचों बीच बहुत सारे लोग झोपड़ी और कुछ कंस्ट्रक्शन कर अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसे 3 महीना पहले ही नोटिस दिया गया था। सबको इसकी सूचना पहले से ही है। उसी क्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जेपीएल एक्ट तहत बिना नोटिस के भी अतिक्रमण हटाया जा सकता है। बाजार में तोड़फोड़ भी इसकी क्या मामला है? ये गोंदली पोखर बाजार है और यहाँ पे जिला परिषद की ज़मीन है। यहाँ पे बाजार के लिए सरकारी शेड वगैरह बना हुआ है।
तो उस सेट के बीचों बीच में बहुत सारे लोग हैं अपना जो है झोपड़ी उपड़ी और कुछ कंस्ट्रक्शन बना के जो है अतिक्रमण किए हुए थे। तो सबों को नोटिस दी गई है और नोटिस में सबों को जो 3 महीना पहले ही नोटिस दी गई थी, पुराने वाले सीआई साहब थे, आके नापी करवाए थे। सबों को खबर थी कि अब हटने वाला है, फिर भी जो है लोग नहीं हटा रहे थे। तो उसी क्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और जो भी था अतिक्रमणकारियों को वो हटाया गया है। उसमें कुछ लोगों का भी जो है पुराने एक्स MLA साहब आके बता रहे हैं कि कुछ लोगों को नोटिस प्राप्त नहीं है। तो मेरा कहना है कि बाज़ार है और अति महत्वपूर्ण स्थल है, रोड है, इस सब में JPLE एक्ट कहता है कि अब इसमें जो है बिना नोटिस के भी हटाया जा सकता है। तो इन लोगों का अपना कथन है, लोग सभी जान रहे हैं कि हम अतिक्रमण किए हैं, सरकारी भूमि है, उसके बावजूद लोगों का ना हटना कहीं ना कहीं जो है इनकी जो है अतिक्रमणता पे सवाल उत्पन्न करता है। तो हम लोग का यही अनुरोध है कि जितने लोग हैं अपने जो है स्वेच्छा से हटा लें। बाकी आज इन लोगों को समय दिया गया है, जितना हट गया है, बाकी जो है मंगलवार के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप था कि अंचल की तरफ से किसी तरह का कोई सूचना नहीं दिया गया। नोटिस की गई है, हमारे पास नोटिस की प्रतिलिपि है, आप अगर कार्यालय आते हैं तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गोंदली पोखर बाजार में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ कि आज अंचल कार्यालय के द्वारा जो है बाजार टाड़ में अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर के, कार्रवाई करने को लेकर के आज कई दुकानों को तोड़ा गया और जिसमें जो है जो अतिक्रमण किया गया था जो उसको जो है तोड़ा गया। लोग जिसमें चारों तरफ से जो बहुत से सामान भी थे उसमें, लेकिन लोगों का आरोप है कि भाई बिना सूचना का किया गया। तो इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ उसी को लेकर के जो है क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं उसका। मैं अर्जुन कुमार रांची से।